सोचो, एग्जाम से एक दिन पहले आप बिजनेस स्टडीज का चैप्टर खोलते हो और इतनी सारी हेडिंग्स देख के कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या याद करें और क्या स्किप करें। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आज हम चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट को आसानी से समझेंगे। वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम बिजनेस स्टडीज को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम इस चैप्टर का एक कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे। देखो, ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं, पर केस स्टडीज भी काफी बनती हैं। हम सारे कॉन्सेप्ट, सारी हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एकदम स्ट्रक्चर्ड फ्लो में कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी एक कॉन्सेप्ट पर बेस है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर डालते हैं। एग्जाम में ये कीवर्ड जरूर याद रखना, सम टोटल एंड आउटसाइड द कंट्रोल। जैसे सोचो, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया या कस्टमर्स का टेस्ट ही बदल गया, ये सब बिजनेस के एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अब आते हैं इसके फीचर्स पर। फर्स्ट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि ये सभी बाहरी फोर्सेस का एक एग्रीगेट है। फिर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे कि आपके कस्टमर्स या सप्लायर्स, ये एक पर्टिकुलर फर्म को डायरेक्ट असर डालते हैं, जबकि जनरल फोर्सेस जैसे पॉलिटिकल या सोशल ट्रेंड्स, ये सभी फर्म्स पर मोर और लेस इनडायरेक्टली असर डालते हैं। अगला है इंटर रिलेटेडनेस, मतलब सारे फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी जो एक सोशल फैक्टर है, तो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ गई जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ। फिर इसका नेचर डायनामिक होता है, यानी ये हमेशा बदलता रहता है, कभी स्टैटिक नहीं रहता। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी, मतलब फ्यूचर में क्या होगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब एनवायरनमेंट इतनी तेजी से बदल रहा हो। और कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा ये समझना मुश्किल हो जाता है। और लास्ट में है रिलेटिविटी, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री, इवन रीजन टू रीजन अलग होता है। जैसे इंडिया में साड़ी की डिमांड है पर शायद फ्रांस में नहीं। ठीक है, फीचर्स तो समझ आ गए, लेकिन एज अ बिजनेस मैनेजर इन फीचर्स को समझना इतना जरूरी क्यों है? इसको पढ़ने का फायदा क्या है? तो चलिए देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस काफी सारी है। पहला, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एनवायरनमेंट को टाइम पर स्कैन करके आप पहली अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हो, जैसे मारुति उद्योग ने स्मॉल कार मार्केट में किया था। दूसरा, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर कोई फॉरेन कंपनी मार्केट में एंटर कर रही है तो ये आपके लिए एक वार्निंग सिग्नल है जिसके लिए आप पहले से तैयार हो सकते हो। तीसरा, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। एक बिजनेस को अपने सारे रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल, पैसा, लोग, एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं। चौथा, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। एनवायरनमेंट को समझने से मैनेजर्स मार्केट के चेंजेस को बेटर फेस कर पाते हैं। पांचवा, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। फ्यूचर की प्लानिंग हमेशा एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर ही की जाती है। और आखिर में, ये सब चीजें बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस की। ये बेसिकली वो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर पूरा एनवायरनमेंट बनाते हैं। इन्हें हम पेस्टल यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, इन 5 हेडिंग्स में आसानी से समझ सकते हैं। पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें आते हैं इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, लोगों की इनकम, स्टॉक मार्केट, ऐसी सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर होम लोन पर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एकदम से बूस्ट मिलता है क्योंकि लोग ज़्यादा घर खरीदेंगे। ठीक वैसे ही अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अब आते हैं सोशल एनवायरनमेंट पर। इसमें आते हैं सोसाइटी के कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ और जो ट्रेंड्स चल रहे हैं। जैसे आजकल हेल्थ एंड फिटनेस का ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो जिम्स, ऑर्गेनिक फूड और हेल्दी स्नैक्स की डिमांड बढ़ गई है। या फिर जैसे जैसे वर्कफोर्स में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, उससे रेडी टू ईट फूड, क्रैशेस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीज़ों की डिमांड क्रिएट हुई है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसमें आते हैं नए नए साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स और इनोवेशंस। जैसे ऑनलाइन टिकट बुकिंग ने ट्रैवल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया है, या ई कॉमर्स ने हमारे शॉपिंग करने का तरीका ही चेंज कर दिया। जो बिजनेसेस टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं होते वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसमें आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देश में शांति और गवर्नमेंट का बिजनेस के लिए क्या एटीट्यूड है। अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो इन्वेस्टर्स आराम से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल अनस्टेबल है तो इन्वेस्टर्स डरते हैं।
गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे मेक इन इंडिया भी बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। और पांचवां और आखिरी डायमेंशन है लीगल एनवायरनमेंट। इसमें आते हैं गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज, लेजिस्लेशंस, कोर्ट के जजमेंट्स एटसेट्रा। एक बिजनेस को इन सभी रूल्स के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट पैक्स पर स्टैट्यूटरी वार्निंग देना एक लीगल कंपल्शन है, जिसे हर कंपनी को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। साल 1991 में इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसने इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट को हमेशा के लिए बदल दिया। चलो देखते हैं कि उससे पहले और उसके बाद क्या फर्क आया। देखिए, 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी स्टेट कंट्रोल थी, जिसे लाइसेंस राज भी कहते थे। प्राइवेट सेक्टर पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी और पब्लिक सेक्टर का ही डोमिनेंस था। लेकिन 1991 रिफॉर्म्स के बाद पब्लिक सेक्टर का रोल कम हुआ, लाइसेंसिंग सिस्टम को लगभग खत्म कर दिया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया गया। इससे हमारी इकोनॉमी ओपन हुई और कंपटीशन काफी बढ़ा। ये न्यू पॉलिसी के कुछ मेन फीचर्स थे। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को कुछ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को छोड़कर खत्म कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर के लिए जो इंडस्ट्रीज रिजर्व थीं, उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। सरकारी कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, यानी उनके शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेचे गए। फॉरेन कैपिटल पॉलिसी को लिबरल बनाया गया और फॉरेन कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट्स के लिए ऑटोमैटिक परमिशन दी गई। इन रिफॉर्म्स को हम शॉर्ट में LPG कहते हैं। L फॉर लिबरलाइजेशन, यानी बिजनेस को लाइसेंस, परमिट, कोटा राज जैसे अननेसेसरी कंट्रोल से आज़ादी देना। P फॉर प्राइवेटाइजेशन, यानी पब्लिक सेक्टर का रोल कम करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। और G फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना। ये तीनों टर्म्स एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, अगर समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, इससे रीच बढ़ जाती है। चलिए अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अक्सर करते हैं, ताकि आप एग्जाम में ये गलतियां ना करें और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। देखो, एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना कि आप फीचर्स और इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स को आपस में मिक्स ना करें। दोनों अलग हैं, उन्हें अलग ही याद रखें। डायमेंशंस को डिफाइन करते वक्त वेग मत होना। स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करें, जैसे हमने डिस्कस किया था। LPG के कॉन्सेप्ट्स को आपस में कंफ्यूज मत करना। और सबसे जरूरी, अपने आंसर्स में एग्जाम्पल जरूर देना। एग्जाम्पल से आंसर स्ट्रांग बनता है और आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब तक हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग्स और प्रोसेस एक फ्लो में रिवाइज कर लिए हैं। चलिए अब एक बार सारे की हेडिंग्स को फटाफट से दोबारा देख लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो हमने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। इसके फीचर्स हैं डायनामिक, इंटररिलेटेड, कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। इसकी इंपॉर्टेंस है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, ताकि बिजनेस सर्वाइव कर सके और ग्रो कर सके। इसके 5 डायमेंशंस हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, जिसको हम पेस्टल बोलते हैं। और 1991 रिफॉर्म्स ने इंडियन इकोनॉमी में LPG मॉडल इंट्रोड्यूस किया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये था हमारा चैप्टर 3 का कंप्लीट रिवीजन। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क। क्या आप कोई रीसेंट न्यूज़ हेडलाइन को बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशंस में से किसी एक से कनेक्ट कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज़ और PYQs चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक पिन